क्या चीज? आप तो स्टडी को लेके चल रहे थे। नहीं, मेरी आपसे कोई बात हुई नहीं। तो आपने इसके बारे में कमल से ये बात बोली ना कि आपसे मेरी बात हुई है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी आपसे कोई बात तो हुई नहीं अभी इस बारे में, इस सिलसिले में। ना आपसे कहाँ बात हुई, वो कमल भाई से मेरी बात हुई थी। तो कमल भाई से मैंने बोला था कि हमारे डॉक्टर साहब में थोड़ा हमारे परेशान है ज्यादा, जबकि उनके घर पे लोग खड़े हो जाते हैं घर के बाहर, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। रोज उनका जो है लड़ाई झगड़ा और पुलिस वाला काम हो रहा है। तो हमने कमल भाई से बोला था कि इनका कोई सॉल्यूशन निकलवा दो आप। तो कमल भाई ने बोला था कि वो राशि सर से बात कर लीजिएगा। हाँ, पिछला नंबर आपका चालू नहीं था, उससे मैंने मैसेज किए थे 2-3 बार। फिर ये नंबर दोबारा से उनसे लिया था मैंने। मैंने आपसे एक बात पूछा है कि मेरी आपसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, तो आपने उनसे क्या बात कहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अपने किसी आदमी को डिस्टर्ब नहीं होते देख सकता हूँ या डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ कि आप मेरा नाम लेकर कोई बंदा बात करे। मेरी कोई बात तो आपसे हुई नहीं है। तो ये जो आपसे तो बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनसे बात की थी ना कि राजेश सर से कहिएगा कि सर जो है हमारी वो मथुरा की कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो क्या हुआ, आप लोग वीडियो जो बना के आंदोलन कर रहे थे, उससे नहीं हो रहा है क्या काम? मैंने कब आंदोलन? क्यों, वीडियो तो तुमने भी खूब बनाया। गालियां तो तुमने भी खूब दी। मैंने वैसा वीडियो कभी नहीं बनाया जो है। मेरे पास अजय नागर सारे वीडियो मेरे पास में हैं। मैं आप देखिए, आप वीडियो चेक करिएगा, आप देखिएगा कि मैंने कभी भी भड़काने वाला वीडियो नहीं बनाया। मैं तो आपका प्रमोशन ही किया है उनका, आप देखिए पहले। मैं कभी विरोध में गया ही नहीं आपसे। क्या बात कर रहे हो? मतलब वो जो वीडियोस मेरे पास आए जिसमें आप लोगों ने देशद्रोही और गद्दार और पता नहीं क्या क्या मुझे बना के रखा हो, सब किसी और ने बनाया वीडियो वो? तो आप बताइए क्या कहूँगा आपको? हर बात कहने लगूँ सबके बीच में। क्या चीज? आपको अगर यहाँ लोग आप होते कौन है मुझे पापी या धर्मात्मा कहने वाले? आप कौन होते मुझे पापी कहने और धर्मात्मा कहने वाले? मैंने आपसे कोई सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं। आपकी लायबिलिटी थी। आप गलत मत जाइएगा। मुझे रास्ता बताने वाले आप कौन होते कि मैं किस वे में जा रहा हूँ? पहले ये बताओ। आपकी ना तो कभी इतनी, सुनो अजय नागर, आपकी कभी ना इतनी बड़ी पोजीशन बन पाई थी कंपनी में, और ना मैं जानता था आपको। मैंने आपको सिर्फ इसलिए महत्व दिया था उस टाइम पर कि आपने अपना एक वीडियो और एक रिकॉर्डिंग भेजी थी और आपने कहा था मेरे पास 500 कस्टमर हैं। मैंने आपसे 500 कस्टमर की लिस्ट मांगी, आप 500 कस्टमर लिस्ट नहीं दे पाए थे मुझे, समझ गए? पोलस्टार साइट पर आपको बैठाया मैंने, आपका नाम लेके मैंने प्रमोशन किया, और आज तक लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर आपने उसका नाम ना लिया होता तो इतना नाम नहीं बना होता। मैं इसकी केयर नहीं करता, मैं केयर सिर्फ इस बात कर रहा था कि मेरे कस्टमर्स को रास्ता मिले। विजिट पे जाते थे तुम लेकर के, मैं तुमको फ़ोन करता था कि आप पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, क्या रहा, कैसे रहा, सब कुछ करता रहा। उसके बाद जब आप लोग जो है अपने अपने चरित्र में बदलाव लाने लग गए ना कि हाँ मिल करके, आज भी मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता तो अब मैं सारे कस्टमर को डायरेक्ट खुद दूंगा। अब कोई भी बंदे को अब जो दिल से आएगा ना उसी बंदे को आगे प्रमोट करूंगा। नहीं, राशिद नसीम अपने आप में कैपेबल हैं अपने हर कस्टमर से बात कर उसको रास्ता देने के लिए। लायबिलिटी तो मैं सबकी उतारूंगा, लेकिन अब बहती गंगा में हाथ किसी को नहीं धोने दूंगा। कि जो लोग गाली दिए हों, हम वो भी मंजूर है, वो भी माफ़ कर देंगे हम, हमें कोई वो नहीं, हमें अपने ऊपर की गई गालियों का या तारीफ़ों का प्रभाव नहीं पड़ता मेरे ऊपर, ठीक है? मैंने बहुत पहले 2 साल पहले एक बात बोली थी कि जिस व्यक्ति को आगे जाना होता उसके अंदर लोभ, डर, भय, गुस्सा, घृणा, प्रेम, इन सब का असर उसके ऊपर नहीं होता है। मेरे ऊपर इन सब चीज़ असर नहीं होता है। मुझसे कोई प्यार से बात करे चाहे गाली दे बात करे, मैं बराबर ही देखता हूँ आदमी को। तो अब आप एक बार फिर से जब मुझे आपने मैसेज किया 3-4 दिन पहले, तो इससे ठीक पहले आपकी एक वीडियो मेरे पास आई थी, ऑडियो आई थी, आपने उसमें मुझे मतलब हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपने ऐसा किया, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल किए ना, किसी आदमी का भरोसा नहीं करना चाहिए या आदमी भरोसे के लायक नहीं है, पता नहीं क्या क्या आपने कहा था। आज उसी आदमी के पास आप मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरी लायबिलिटी उतार दीजिए, उसी आदमी का नाम लेकर उसके बंदे से बात कर रहे हैं। वो भी मंजूर है, हमें वो भी मंजूर है यार, लायबिलिटी है, लायबिलिटी उतरनी चाहिए।
लेकिन अब ये चरित्र किधर जाएगा ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर किसी के पास जा करके आप लीडरशिप फिर दिखा रहे हो तो ये कौन सा यार बेपैंदी को लौटे वाला, कभी इधर काम कभी उधर काम, कभी इधर काम कभी उधर काम, तो आप दो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। ये तो आप ही समझ रहे होंगे। अगर मैं मान लीजिए आपके विरोध में कोई वीडियो डालूं तो उससे मुझे कोई फायदा है क्या? तो क्यों डाल रहे थे? उससे कस्टमर डिस्टर्ब हुआ ना, उससे भोले वाले कस्टमर परेशान हुए ना। एक तरफ चल रहा हो, एक इसे अफवाह कहते हैं माय डियर, इसे अफवाह कहते हैं। उस वीडियो से जिससे कोई फायदा ना निकले, जिस काम से कोई फायदा ना निकले, जिस काम को आप गारंटी दे रहे हो हम ये करा देंगे वो करा देंगे, उसे अफवाह कहा जाता है। कस्टमर का नुकसान इसलिए नहीं होगा कि राशिद नसीम जिंदा हैं, कस्टमर को नहीं छोड़ेंगे। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि तुम जैसे लोगों ने अफवाहें फैला करके लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं इस बारे में बहुत बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पुरानी बातों बहुत बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी आज की डेट में 2-4 पॉइंट पर हम तुमसे बात करेंगे। रास्ता देना है तभी इसलिए फ़ोन किया, इसलिए मेरा फ़ोन गया। रास्ता नहीं देना होता तो तुम पलट के कॉल ना करता मैं तुमको, जो है ठीक है। और मैं किसी पत्थर से एक बार ठोकर खाता हूँ, बार बार ठोकर नहीं खाता हूँ, ये भी ध्यान रखना। आप मुझे बताइए कि ये जो आपने अभी वो किया है, अपने कस्टमर खाली बात कर रहे हैं आप या आपके साथ जो और लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर? ये मैंने जो आपको भेजा है मथुरा का 1.25 CR है, ये मेरे एसोसिएट हैं मथुरा के डॉक्टर उमेश जी। तो मतलब ये सिर्फ आपकी अपनी कस्टमर की लायबिलिटी है ना, आपने किसी और जिम्मेदारी तो नहीं लिया ना, और किसी को तो नहीं ना, जो आप लोग हीरोगिरी करते वो सब तो नहीं है ना इसके अंदर। मेरा सवाल नहीं समझे तुम अभी, मैं ये फोन क्यों किया तुमसे? मैंने सवाल इसलिए किया कि आप सिर्फ अपनी कस्टमर की और अपनी लायबिलिटी उतारना चाह रहे हैं अभी इस बार, या फिर से एक बार आप खड़े होकर के बाकियों की लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, ये बताइए मुझे। ये तो मेरे कस्टमर थे जो मैंने आपको, मेरे भाई मैंने सवाल जो किया उस सवाल को उसका जवाब दो। ये तुम्हारे कस्टमर हो गए, समझ गए हम, इनकी लायबिलिटी उतरेगी, ठीक, वो समझ गया मैं। मेरा सवाल ये है कि इस बार जब आपने मुझे मैसेज किया है, आपने मुझे व्हाट्सअप किया है, उसमें कई चीज़ें हैं। उसमें आपने कस्टमर लायबिलिटी भी बात करी है, उसमें आपने ये भी लिखा है कि पाई को मोहताज हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें हो गया हूँ, कोई काम बताइए, कोई वो करिए, वो ठीक है, वो एक किनारे बात है। सवाल मेरा जो एक सीधा है, इस बार आप सिर्फ अपने कस्टमर और अपनी लायबिलिटी के लिए आए हैं, बात कर रहे हैं, या फिर से आपको अपने सारे कस्टमर की बात कर रहे हैं जिनका आपने पहले ब्यौरा बनाने कहा था? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए मेरा फ़ोन गया आपके पास। नहीं फ़ोन ना जाता कभी, लायबिलिटी तो आपकी उतर ही जाती, लेकिन फ़ोन मेरा इसलिए गया है, आपने वीडियो बनाया, गाली दिया, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। आप लायबिलिटी कहाँ गाली? वीडियो मैंने आपको गाली नहीं दिया है। अच्छा, गाली की परिभाषा आप लोगों की नज़र में सिर्फ यही होती है क्या जब किसी की माँ और बहन की गाली दें? गाली परिभाषा वही होती क्या? गाली की परिभाषाएं होती है क्या कि हाँ लोअर स्टैंडर्ड, अपर स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड, एक्सट्रीम स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड होता है क्या आप लोगों की गाली का? जब किसी को माँ और बहन कहो गाली दो तभी गाली होता है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपको आप करके बात कर रहे हैं, कभी कभी तुम निकल जा रहे हो तो करेक्शन मैं कर ले रहा हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है बात करने का, ठीक है। मेरे मुंह से जल्दी तू या तुम तक नहीं निकलता है, तो आप लोग मत, क्योंकि मैं तुम अगर प्यार से कह रहा हूँ, हक से कह रहा हूँ तो समझ में आता है, तू अगर प्यार है तो समझ में आता है, लेकिन किसी इंसान को, अनजान इंसान से जिससे मेरा वो, उसे मैं तू करके बात करूँ तो उसको मैं गाली की स्टैंडर्ड समझता हूँ कि हम अपने से किसी को नीचे करके बात कर रहे हैं। अगर अपने स्तर से भी किसी को नीचे करके आप बात कर रहे हैं ना तो मैं उसको भी गाली समझ। गाली का मतलब जरूरी थोड़ी कि आप शब्द आप बोलें, गाली का मतलब होता है कि आप सम्मान भी खराब करो, भी गाली होता है, समझिए। किसी को अगर आप बुरा कह रहे हैं, मैं उसको भी, गाली का मतलब होता है कि ऐसे शब्द, ऐसी चीजें जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। स्तर में अगर आप लोग गाली गिनते हैं कि हाँ लोअर स्तर की गाली दी है मैंने, किसी को साला कुत्ता ही खाली कहा है तो ये लोअर स्तर की हो गई, गद्दार कहा है लोअर स्तर की हो गई, इसके अपर स्तर चले जाते हैं तो उसकी माँ बहन कर दिया, उसके ऊपर चले गए तो उसके खानदान को कर दिया, तो ये स्तर होता है क्या आप लोग गाली का? मैंने आपका ऑडियो सुना है, आप वैसी अभद्र भाषा का प्रयोग आप करते? मैं नहीं करता हूँ, मेरे चरित्र में नहीं है अभद्र भाषा प्रयोग करना, और जिस दिन मैं करने आ जाऊंगा ना मुझसे अच्छा कोई कर भी ना पाएगा, ये भी बता दूं। हर काम में परफेक्ट होता हूँ मैं। ये मैंने हर एक ऑडियो में आपका देखा, लोगों ने आपको इस तरीके से, लेकिन हाँ ये चीज आपने बड़ी, मेरा चरित्र है वो, मेरा कैरेक्टर और मेरा नेचर है वो। लोग अपने तरीके से खुद ब खुद अपने आप को जाहिर कर देंगे कि हाँ उनका क्या चरित्र है और बाकी मेरा क्या है, वो अपने आप खुद ब खुद जाहिर कर देंगे। फिलहाल मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल जो है, उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है कि आप इस बार फिर से
अपने पूरे कस्टमर की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने कस्टमर बात कर रहे हैं, या ओवरऑल सब की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जो आप लास्ट टाइम जिनकी बात कर रहे थे? ओवरऑल तो मान लीजिए किसी के नहीं होते, अगर उसमें कोशिश करते हैं तो फिर वो लोग भी आते हैं। और वही है कि देखिए समस्याएं थी बहुत ज्यादा, एकदम से समस्याएं आ गई। मैं कानपुर आया, मेरी कितनी बेइज्जती हुई सर, आपको पता है? क्या चीज? जब कानपुर आया तो मेरी कितनी बेइज्जती हुई यहाँ। अरे बाबा एक बात बताओ, हम एक बात, कब की बात कर रहे हो, किस सन की बात कर रहे हो ये? अरे अभी 10 दिन 15 दिन से मेरी क्या। एक बात बताओ मेरे भाई, एक सवाल, स्टेज पे खड़े होकर के मंच का संचालन करके वहां पे लोगों को आश्वासन दे रहे हो, नेता बन रहे हो, ताली अगर तुम लोगे तो गाली कोई दूसरा लेगा? अगर रास्ता निकाल दिए होते उससे, उसी दिन जब तुम लखनऊ के अंदर का तुमने मुझे वीडियो भेजा था, जब उस दिन का तुमने वो किया था, आंदोलन करा रहे थे, जब सबका फोटो लगाकर तुम लोगों ने वो किया, धरना प्रदर्शन किया था, 15 दिन में निकाल दिए होते हल उसका, 20 दिन हल निकाल दिए होते, 1 महीने में हल निकाल दिए होते, लोग आपको हीरो बना देते। कोई रोड मैप था आपके पास? अरे सर मैंने कब धरना प्रदर्शन किया ये बात ना अजय नागर, सुनो अजय नागर, नहीं, अब देखो, अब झूठ बोल रहे हो, अब झूठ बोल रहे हो। तुमने सिंगल एक बार गया था, वो ताबिज कोई किया था वहाँ पे, इको गार्डन में किया था, तब मैं सिंगल एक बार गया था। अच्छा, तुमने मुझे एक वीडियो भेजा, तुम्हें याद होगा, जब तुम्हारा पहला, तुमने एक वीडियो मुझे भेजा था जिसमें तुम स्टेज पे खड़े थे माइक लेकर के, तुमने लिख के मुझे भेजा था, ठीक है, कि ये मैं हूं और मैं सारी चीजें बदल सकता हूं। आज भी वो चैट मेरे पास में है तुम्हारी, इवन अगर मैं भेजता नहीं तो आप कांटेक्ट कैसे करते हो? ओहो, मतलब हमारी कंपनी में ऐसा सख्त भी है। तो मतलब जितने लोगों को फिर तुमने बाकी लोगों से कहते भाई आ जाओ स्टेज पर आकर के यहाँ पर कंपनी के बारे में ऐसा सब बोलो, फिर वीडियो राशि जी भेजो, रास्ता मिल जाएगा। क्या है यार, चलो खैर, तुम लोगों से जितनी बुद्धि में उतनी उम्मीद कर सकता हूँ, ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकता हूँ। ये लोग अगर इतना नहीं करने वाले होते अब तक काफी कुछ हो जाता। कोई कुछ नहीं करने वाला है। यार मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव थे, बाकी लोग थे, वो ज्यादा बेहतर कर सकते थे लोगों का हाला भला, या तुम जैसे लोग कर सकते थे हाला भला? यार जिनके हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी की कमांडिंग और काफी कस्टमर का विश्वास था, तुम सब लोगों ने सबकी फोटो लगा करके, जूते गाली दे करके उनको बुरा बना दिया। मतलब जो लोग उस समय तैयार थे उन्हें तुम लोगों गालियां देकर डरा कर मैदान से हटा दिया, सीन से आउट कर दिया, उनको बेईमान होने पर मजबूर कर दिया कि हाँ वो कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाए। आप गलत आरोप हमसे लगाया। अभी गिरफ्तारी से पहले 1 महीने पहले मैं 6-7 दिन दिल्ली रह के आया था। तुमको 10,000 रुपए उन्होंने दिया था, मुझे मालूम है। पर डे में मुलाकात कर, मैं कह रहा हूं तुमको 10,000 रुपए भी उन्होंने दिया था, मुझे मालूम है। नहीं पैसा तो नहीं दिया था। हाँ ये था कि उन्होंने थोड़ा वहाँ रहने का थोड़ा बंदोबस्त किया। अब भाई वो अंदर चलेगा, तुम चाहे कहो चाहे ना कहो अलग बात है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी उनकी, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनके बकौल उन्होंने मुझे बात बोली थी, उन्होंने बात कही थी। मैं उनको बार बार कहता था कि डॉक्टर साहब आप दोहरी उस पर मत चलिए, आप एक तरफ चलिए। अगर आप कंपनी के साथ में है तो कंपनी के साथ में खड़े लोगों का समर्थन करिए, और अगर आप कंपनी के खिलाफ हैं तो कंपनी के खिलाफ लोगों के साथ समर्थन करिए, एक तरफ चलिए, दोहरी मत चलिए। तो उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में। खैर चलो, मेरी उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ आपसे। अभी एक बार फिर से मेरा सवाल है कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप अभी थोड़ा सा ये समझिएगा, देखिए आप समझ ही नहीं पा रहे। आप मैं आपने देखा होगा खूब ये ग्रुप सब बनता रहता है, वीडियो भी आते हैं, ऑडियो भी जाते हैं लोगों के। बाई चांस कभी की बात होती है, अगर मैं आपके विरोध में खड़ा होता तो माहौल अभी ये होता, तो पर डे हंगामा होता। और आपके पक्ष में भी खड़े होने पे क्या मिलता है? आपके पक्ष में भी खड़े हो जाओ तो आप कोई चीज समझते कहाँ है? आप सीधा आप कौन हो तो मुझे समझाने वाले? सवाल फिर से मेरा वही है आपसे, आप कौन हो मुझे समझाने वाले? आप मुझे रोड मैप देकर समझाएंगे, या आप खुद खड़े होकर वहां पे कहेंगे लीजिए? मैं कोई अंतर्यामी तो हो नहीं गया कि आप खड़े होकर वहां पर भक्त बन करके आपने वहां पे कर दिया, फिर मैं अंतर्यामी बन समझ लूं कि हाँ भाई इस आदमी जो किया अच्छा किया। मेरा सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल जवाब जो मैंने तुमसे पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो तुमसे। मैं आप हमें देंगे ना सर, हम क्यों देंगे? आप हमें देंगे रोड मैप की ऐसे चलो, लेकिन अब आप उसमें दूसरी स्टोरी डाल देते हैं, लोग ऑर्डर हम पे जमाने लगते हैं। बात ये हो अजय नागर, तुम व्यक्तिगत बात कर रहे हो। मैंने आप लोगों के रहते रहते आपके सारे विरोध प्रदर्शनों के बाद में, सारे ऑडियो वीडियो के बाद में मैंने करीब 10,000 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, और मैंने अपनी लाइबिलिटीज उतारनी शुरू कर दी हैं।
और उस व्यक्ति को जिसने अपने प्रयासों से 10,000 लोगों का 10,000 रजिस्ट्री करा दी हो, उस व्यक्ति को आप जैसे लोग जिसने अपनी 10 रजिस्ट्री भी नहीं करा पाए सब नीतियों से, वो मुझे ये नहीं बता सकता है कि आप निकालने लग जाते हो। पहली चीज तो ये बता दी, कंपेरिजन कर लो पहले। क्या जवाब कराने दो तब तो हो पाएगी। आप बीच में कागज लेना, मैंने वहाँ पे भेजी आपको तकरीबन जो है 70-80 रजिस्ट्री के पेपर भेजे सबसे पहले। कहाँ पर? बीच में घुस गया वो, बीच में अमर अवस्थी घुस गया, तो अब उसमें क्या मैटर आया? तो पैसे की वसूली होने लगी वहां पर। जिस प्लॉट के लिए अमर अवस्थी ने बात कर रखी थी कस्टमर से कुछ और, जिस प्लॉट पे कहीं और मामला चल रहा था, उस प्लॉट पर आप जो पैसा दे रहा था उसको, उस बंदे को आपने, उसी बंदे जिसको ऑलरेडी अमर अवस्थी कर रहा है उसको आप मेंटेन कर रहे, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। आप घुसे थे, अमर अवस्थी घुसा था। अब हमें क्या पता हमारे बस्ती कौन है? हमारे बस्ती से वैसे बातचीत होती रही है, कभी ये कानपुर ऑफिस में आते थे तो कभी मिलते रहते थे हमसे, तो ये तो था नहीं कि नहीं हमारा बस्ती से कोई हमारा पर्सनली बिजनेस लेन देन कोई रहा हो। अभी आए, बोले यार ये तो डॉक्यूमेंट्स है, मैं ठीक है जमा करवा दीजिए प्रधान जी के पास, यही सब बात नहीं थी, आपके पास भेज दिए थे मैंने। चलो मेरा सवाल फिर से, उस सवाल का जवाब दो मेरे भाई। सवाल फिर से मैं आपसे करता हूँ। मैंने प्रधान जी को पेपर भी दिखाए थे, मैंने कहा वो बैंक का थोड़ा पड़ा हुआ है, हमें तो पैसे से लेना देना है नहीं, वो थोड़ा कर्जा बढ़ रहा है, उसको थोड़ा खत्म करा दो। NPL में लिया था 50,000 रुपए, क्या पूरा किया था आप बताएं? आपने उसी पे आरोप लगा। अब आप हमें रास्ता दीजिए ना कि हमें ये रास्ते से अगर मैं चल रहा हूँ तो सेफ हूँ, मैं आपसे काम कर रहा हूँ। चलो ठीक, अब उसी पे आता हूँ। पहला सवाल मेरा जवाब दे दो, मैं रास्ते की बात कर देता हूँ। सवाल मेरा ये है कि इस बार आप सिर्फ अपने कस्टमर और अपने लिए आए हैं या बाकी जिन लोगों का आपने आश्वासन दिया था 400-500 लोगों को उसके लिए भी आए? मुझे ये बताओ, उस हिसाब से बात करूंगा ना मैं फिर। अभी तो मैंने आपको जो मैसेज किया है ये अभी पर्सनल में हम लोगों के ऊपर ही काफी कस्टमर का चढ़ाव हो गया। मतलब आप जो है आप सिर्फ अपने कस्टमर और अपना देखेंगे। अब आप ही मतलब अभी करंट में हम सिर्फ अपना कस्टमर देखेंगे। पहले हम अपने सर से बोझ उतारेंगे। वो डॉक्टर साहब का रोज फोन आ रहा है, कह रहे यार अजय यार तुम्हारे कहने से यार 1-1.5 करोड़ रुपए लगा दिया, कस्टमर रोज घर के बाहर बैठा रहता है, आप दुकान पर बैठे रहते हैं। मतलब आपका बस ये मुझे आपका जवाब मिल गया कि इस बार अब आप अपने कस्टमर को और अपने कस्टमर का ही देखेंगे, बाकी किसी और चीज में अब इन्वॉल्व नहीं होंगे आप। ये बस खाली मुझे कंफर्म। ये बात नहीं है कि मैं इन्वॉल्व नहीं, देखिए पहला तो प्रेशर मेरे ऊपर है ना। पहला वो प्रेशर, मान लीजिए मैं आपका कंपनी के साथ में हूँ, मैं तो शुरू से हूँ कंपनी के साथ। अब मान लीजिए कोई चीज जब पहले सर पे हमारे ही पड़ रही है, पहले तो हम अपना घर देखेंगे ना, पहले हमारा घर बचे तभी तो दूसरे के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं जिस दिन से कानपुर आया हूँ, उस दिन से मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। मकान में यहाँ कमरा रेंट पे रहता हूँ मैं, कमरा 6-7 महीने से बंद पड़ा था, मजबूरी में आना पड़ा। चलिए ये भी तो निपटा लेते हैं काम जो है कस्टमर के, तो सब FIR के लिए खड़े हैं मेरी। आप कह रहे 400-500 कस्टमर, आप देखिए एक ID में आपको दे रहा हूँ ASD 100, आप देखिए उस ID पे 500 कस्टमर मेरे बुक है कि नहीं, मेरे पर्सनल बुक है। मैं एसोसिएटों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल मेरी ID से बुक, एसोसिएटों की तो कई कर रहे हैं। मेरे भाई देखो 500 भी हैं कुछ लोगों, कुछ के 1000 भी हैं, कुछ के 300 भी है। मेरा सवाल है, तुमसे बात करने का पर्पज़ ये नहीं था। पर्पस सिर्फ इतना था कि तुम अगर अपने कस्टमर के लिए खाली बात करने आए हो तो तुम्हारे कस्टमर का काम तो ऐसे भी हो जाएगा बगैर मुझसे बात किए हुए, बगैर किसी को ये सोर्स और लगाए हुए कि हाँ मेरी बात उनसे हुई है। रही बात अगर तुम एक बार फिर से ये बात करने आए हो मुझसे कि हाँ सारे लोगों का जिम्मेदारी उठा रहे हो, ऐसा वैसा कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए वो तरीके हैं, उन तरीकों को फॉलो करोगे तभी चीज़ें होंगी, क्योंकि नेतागिरी करके काम नहीं होगा। ठीक है, इस कंपनी के अंदर नेतागिरी या ये सारी चीज़ें ये कर काम नहीं होगा। राशिद नसीम को सर झुकाना होता किसी के आगे ना तो 2019 में झुका दिए होते। और सर झुकाने का मतलब नहीं कि मैं कोई जिद कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कि मेरा घर है, मेरा साम्राज्य है, मेरी चीज़, मुझे मालूम है ना कि मैं चीज़ें कैसे उतार सकता हूँ। कोई मुझे रास्ता नहीं दे सकता कि तुम मेरे तरीके से ऐसे करो वैसा करो। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी के आगे जा करके सर झुका दूंगा। मैं काम करने वाला आदमी हूँ और काम कर रहा हूँ और काम करके वो दूंगा। उसके मुझे कोई कतई डर नहीं है कि मेरे साथ क्या हो जाता है, मेरा अंजाम क्या होता है, इसका मुझे कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। भगौड़ा होता तो डर होता, तब मैं आप लोगों के सामने आता, सर झुका देता, रास्ता मांगता। गलती यही कर गए लोग ना, ये 2-4 संगठन वाले जुड़ गए, उन्होंने बताया मैंने फला कंपनी के ये कर दिया, फला कंपनी को कर दिया, उस चक्कर में जो बेचारे कस्टमर पीसेंगे मारे गए, आज सारे के सारे फरार हैं।
आज वो दिल्ली वाला, कोई हरियाणा वाला, कोई कहाँ वाला इन्वॉल्व हुआ, सब ने चंदा इकट्ठा करवाया, सब ने चंदा खाया, सब भाग लिए। और इन सब की औकात में आज से नहीं, मैं 2010 से इन सब की औकात को जानता हूँ। 7, 8, 9, 10 से मैं इनकी औकात जानता हूँ। पता ही नहीं था कि क्या चंदा लिया गया, क्या खाया गया, अभी सुनने में आ रहा है। मतलब नाक के नीचे स्कैम होता रहा, तुम लोगों को पता नहीं चला, और वहां पे कोई नहीं लड़ा उस स्कैम के लिए। यूनियन के साथ हो तब तो पता चला, यूनियन के साथ रहे, काबिज जैसे लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करता। वही आपसे था डायरेक्टली कि हाँ चलो मैं कस्टमर को अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा, इस हिसाब से आपसे बातचीत किया था। और अभी भी है, कोई वो थोड़ी नहीं है कि अगर कस्टमर से बोलेंगे तो मेरे पास फोन आते रहते हैं, कहते हैं बताइए रास्ता कौन सा निकल पाएगा। तो मैं तो कहता हूँ भाई देख लीजिए जो ग्रुपों में जो हो रहा है वो आप ही समझिए, अपने तरफ से कोई राय विचार नहीं रखता। चलो अजय नागर, क्योंकि आपके पास खुद का अपना इतना दिल और दिमाग नहीं था, ठीक है, आप लोगों का, मैंने इसलिए आपसे बात कर ली क्योंकि जब आप मेरे लिए काम कर रहे थे बहुत, सुनो मेरी बात सर, अब इसमें दिमाग लगाने की और क्या जरूरत? देखो यही बुद्धि का है कि बगैर पूरी बात सुने तुम रिएक्ट कर रहे हो। मैंने क्या कि जब तुम मेरे लिए काम करते थे कंपनी के लिए, जब पैसे लाके देते थे, तब तो मैं तुमसे बात करी नहीं, तब तो शायद जितना मिनट तुमसे बात किया मैंने उतना दिन लग जाता था मुझसे मिलने में। लेकिन आज मैंने बात सिर्फ इसलिए करी कि कुछ समय पहले मैं सिर्फ इस भावना से मजबूर हो करके कि हाँ कोई आए तो सही रास्ता लेने के लिए मैंने आपसे बात किया था। और आज अब फिर आपका मैसेज आना शुरू हो गया पिछले 3-4 दिनों से, और मुझे कई लोगों ने ये बात बोली कि आपकी वजह से उस आदमी को लोगों ने जाना नहीं तो उसको कोई जानता तक नहीं था, ठीक है। उसके बाद मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए था कि आप अपने लिए या बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं, और अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका काम ऐसे हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं तो भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट मुझे भरोसा नहीं है कि लोग अब जो पहले नेतागिरी कर गए वो आज की डेट में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं आज डेट मुझसे जुड़े हैं जो थे आंदोलन संगठन इन सब में थे, नारेबाजी किए थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला था। आज की डेट में जब से मुझसे बात हुई ना, वो चुपचाप साइलेंट होकर रास्ता मांग रहे हैं और रास्ता दिया जा रहा है और रास्ते पे चल रहे हैं। वो खुद समझा रहे हैं लोगों को, वो खुद कस्टमर से कह रहे हैं कि यार हम लोग गलत रास्ते पे थे, कंपनी सही रास्ते पे थी, कंपनी रास्ता दे रही थी लेकिन हम लोगों को रोका गया, हम लोगों को। अब इस बार मैं किसी ऐसे आदमी को फटकने नहीं दूंगा बीच में जो कस्टमर और कंपनी के बीच में मतभेद पैदा करे, हमसे चापलूसी करे, हमसे तरह की बातें करे और कस्टमर को जाकर के रास्ता न देने दे। इस बार मैं किसी को भटकने नहीं दूंगा, और इस बार किसी ने ऐसी हरकत करी तो उसको बख्शूंगा भी नहीं मैं, इसलिए नहीं। तो आप सर ये बताएं सर, जब उस समय आपसे बात हुई थी, उस समय जब मैंने सारे ग्रुप मेंटेन किए थे, तो एक कस्टमर बता दीजिए जो ग्रुप में गए हो वहाँ कोई नेता नक्की वाली बात हुई? काम भी तो नहीं हुआ, काम भी तो नहीं होने मेरे भाई। आपको पता नहीं किस चीज की जल्दी मची, उसके कुछ दिन के बाद आपकी एक वीडियो आ गई। जब वीडियो आ गई तो खत्म, फिर लगने लग गया कि चलो ठीक है भाई अब तुम्हारा मामला खत्म, तुम्हारी चीज खत्म। आदमी देखो ऐसा होता है ना, अगर आप लास्ट बात करके मैं रखूंगा फोन, अब एक मैं हूं जिसे लोगों ने 2 साल तक गालियां दी हैं और मैं उसके बाद भी अपनी रणनीति, अपनी नीति को नहीं बदला हूं। 2 साल तक लोगों ने गालियां दी हैं और मैं फिर भी चुपचाप एक ही बात करता रहा। मैं किसी लड़ने नहीं गया, क्या ये गलत बोला, किसी सही गलत बताने नहीं गया। हाँ, मैं अब एक्शन पर आया हूं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं फाड़ के सुखा दूंगा। एक आदमी की चाल, जितनी वो हैं चालबाजियां हैं, वो मैं खोल के दिखा दूंगा लोगों को, देखो कितनी औकात उनकी है। मैं लड़ूंगा नहीं। लड़ना आदमी लड़ते, हम जैसे लोग उनसे लड़ते हैं जो उनकी औकात के होते हैं। इनमें से किसी का औकात नहीं हमारे लड़ने के बराबर की, ठीक है। रही बात दूसरी, ऐसे किसी शख्स को इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा जो दोहरी नीति पे चले, जो दोबारा वो करे कि हाँ इधर बात कुछ और उधर बात कुछ और। तुम्हारे कस्टमर की लायबिलिटी, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ, मेरी ज़रूरत भी मेरे साथ कि चलो ठीक है तुम्हारी लायबिलिटी उतरी, ये मेरी भी ज़रूरत है, सिर्फ आपकी नहीं है। मैं खुद इसको पूरा करूंगा। इसके लिए स्वागत है तुम्हारा, तुम्हारे लिए मैं रास्ता बना करके बता दूंगा। जाकर अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार लो। तुम भी उन हजारों लाखों में एक होगे जो लोग अपनी लायबिलिटी नॉर्मल तरीके से उतार रहे हैं। ना कोई वीआईपी होगे तुम और ना कहीं से तुम्हारा तिरस्कार होगा, दोनों चीज़ें। ना बहुत महत्व दिया जाएगा तुमको और ना तुम्हें तिरस्कार किया जाएगा, दोनों बात बराबर है। एक कस्टमर के तरीके से तुम हो और तुम्हारे कस्टमर लायबिलिटी वैसे उतारी जाएगी। रही बात अगर तुम कुछ अलग से करना चाहते हो कि हाँ नहीं तुम कुछ लग कर कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हो, तो प्रॉपर तरीके से जो रोड मैप है, जैसे और बहुत से लोग कर रहे हैं, अगर उस रोड मैप पर आकर काम करोगे तो उस रोड मैप पे चलना पड़ेगा।
आप सिर्फ एक माध्यम बन सकेंगे कंपनी की तरफ से, कि कंपनी एक माध्यम बन रही है और कंपनी के जरिए आप काम करा के देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बदले में जो एक छोटा सा बजट रखा जाए, उस बजट के में आपको पैसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं फ्री में नहीं कंपनी काम कराएगी, पैसे भी देगी। ये कोई रिश्वत या कोई लालच नहीं है, कोई पे आउट नहीं है। कंपनी ने खुद प्लान किया हुआ कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के मेंबरान को उसके अंदर से खर्चे मिलेंगे ताकि किसी को ये ना लगे फ्री में काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ उनको कंपनी करेगी जिनके ऊपर कस्टमर की पकड़ होगी, कस्टमर का पकड़ जिनके पास में होगा, जिनके साथ कस्टमर का विश्वास होगा और जिन्हें कस्टमर पसंद करेगा। ये भी बता दें, कस्टमर ने अगर कह दिया ये चीज़ कि नहीं ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको कंपनी कभी अपने पास नहीं आने देगी। अब की बार सब कुछ कंपनी और कस्टमर के हाथ में होगा, कोई बीच नेता नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखिए। अगर इन सारी शर्तों के साथ आप लोगों को करना होगा, आइएगा, बाकी लड़नी अपनी लाइबिलिटी उतारिए, घर जाइए, राम राम करिए। दुनिया में बहुत ढेर सारा काम है, कहीं भी काम करिए। हुनरमंद आदमी होंगे तो पैसा कमा लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मेरी सीख लेना, जिंदगी में अगर किसी टैलेंटेड इंसान, किसी हुनरमंद इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए और उसका हुनर जिंदा रहे ना, तो एक दिन वो सब कमा लेता है। और जिंदगी में अगर नाकारा लोग कुछ कमा लेते हैं ना, और अगर उसको एक बार उनसे छिन गया तो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। उनका नाकारापन उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। आज की डेट में नाप लेना लोगों को, राशिद नसीम को नाप लेना। 2 साल से एक आदमी गालियां खा रहा है, 2 साल से एक आदमी दुनिया भर के इल्जाम अपने सर पर ले रहा है, फिर भी जिंदा है, खड़ा है, लड़ रहा है और काम कर रहा है। और आज भी लोग रास्ता हम ही से मांग रहे हैं दूसरे एवज में। और बाकी लोग जो बड़े बड़े नेतागिरी करते गए ना, आज की डेट में देखा जाए तो उनमें से या तो वही चोर उचक्के लोग जो चोरी किए वहां पर चंदे की उसकी, या तो वो पैसा कमा रहे, बाकी सब बेचारे परेशान घूम रहे हैं। बाकी या तो बेचारे परेशान घूम रहे हैं जिनका टैलेंट नहीं था, किसी टैलेंटेड का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे, या वो लोग जो अपना बड़ा टैलेंटेड समझने लग गए थे लेकिन हुनर नहीं था। दोनों परेशान चल रहे हैं। आज अगर 2 साल के अंदर हम नहीं हैं वहां पर, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में कमाई काजाई के लिए भी अगर मोहताज है ना, सिर्फ इसलिए मोहताज है क्योंकि वो टैलेंट से काम हो रहा था, ईमानदारी से काम हो रहा था, कोई बेईमानी से नहीं था काम। अगर बेईमानी से काम हो रहा होता तो वहां से यहां हम चले आए थे, हम काम न कर पाए होते। आज भी आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोगों को तो काम मेरा वही दिखता है ना जो सामने होता है, जो शाइन से जुड़ा हुआ होता है। मेरे और भी 2-4 काम हैं, वो मेरे टैलेंट से ही काम है मेरे सारे। आज अगर मैं दम भरता हूं, मेरे सारे अकाउंट सीज होने के बाद भी अगर मैं दम भरता हूं तो मैं कस्टमर पैसा वापस करूंगा। मेरे सारी चीजें विरोध होने के बाद भी अगर मेरे लड़के वहां पे काम करते हैं ना, तो टैलेंट है ये किसी की भीख नहीं है या किसी से मांगा हुआ नहीं है, ये मेरी कमाई है, मेरी पूंजी है। अब की बार इस टैलेंट से मैं कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करूंगा और कोई रोक नहीं पाएगा लायबिलिटी खत्म करने से, क्योंकि रोकने वाले तो कोई थे नहीं और ना कोई दिलाने वाला था, सब मजा लेने वाले थे। और आप जैसे लोगों ने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया। कहीं सबका पैसा थोड़ा बहुत फंसा हुआ था, ये सब साबित करके जो है ये अलग बात है, इनको तो मैं कभी कुछ समझता ही नहीं। बस बताया यही था, मैं खड़ा था, सीरियसली मैं खड़ा था, तो भाई उस समय उतना मैं नहीं सोच पा रहा था। बचपन में मदारी का खेल हम देखते थे, हमें याद एक बार का खेला मदारी का, कि मदारी खेला कर तो गांव के जो लोग जैसे या शहर के जो लोग जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते, इनका समझदारी नहीं होती, जिनको पता नहीं होता जादू टोने के बारे में, वो जब वहाँ खड़े जाता है तो मदारी लास्ट में खेल खेलता है। वो कुछ ऐसा करता है, दिखाता है कि कोई एक लड़का उसका खून निकलने लगता है मुंह से, आंख से, और वो कहता है कि जो भी पैसा है दे दो उसकी जान बचाने के लिए, नहीं घर जाओगे तो तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा, ये होगा। डर वाली एक वो। तो लोग उस मदारी से डर कर, उसके जादू से डर करके पैसा जेब का निकाल फेंक दिया करते थे। ये कमबख्त वही मदारी हैं, 2-2 कौड़ी के लोग, जिन्होंने कस्टमर को डराया, कंपनी भाग गई, अगर ये नहीं करोगे तो कंपनी पैसा नहीं देगी, वो नहीं कंपनी पैसा नहीं देगी। आज की डेट में एक सवाल आपसे, एक सवाल सबसे, 2 साल में सब करने के बाद क्या कर लिए? क्या किसी का 1 रुपया दिला पाए? नहीं दिला पाए। और आज की डेट में है किसी के पास इतनी तमीज़, इतनी तहजीब और इतनी औकात कि अगर हम उसको मना कर दें कि नहीं इसकी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जाकर करा ले वो, या उतार लेगा लाइबिलिटी। अभी ऐसे बहुत से खुलासे जो मैं करूंगा ना, तो न जाने कितने मुंह पे जूते पड़ जाएंगे। जिन्होंने अपने पेपर वर्क तक ठीक से नहीं किए और दम भरते रहे कि राशिद नसीम ये कर दें वो कर दें, अभी उनको सच्चाई नहीं पता है बहुत सी। जिन सच्चाई पता कर चलेंगी ना, पैर से जमीन खसक जाएगी। चलिए मैं बात करूंगा आपसे। देखिए सर, मैंने हमेशा कंपनी के तरीके से ईमानदारी से काम किया है। कंपनी की तरफ से मैंने जो भी पैसा, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, या जितना भी रहा हो, ईमानदारी से कंपनी के ऑफिस में हमेशा जमा किया। ये आप तब की बात कर रहे हैं जब कंपनी चल रही थी। लास्ट टाइम का हिसाब आपके ऊपर बाकी है अभी। जो पैसा आप अपनी पतलून में भूल के घर चले, पतलून छोड़ के घर चले आए थे,
लास्ट टाइम हिसाब बाकी है अभी। तो उसका नहीं मालूम, बहरहाल में हमने हाँ चलिए, तो बस हमने कहा ना कि इसलिए अब ये तब का है जब तो हमारे ऊपर एक रहम करिए आप, कुछ रहम ही कहूँगा आपसे तो, क्योंकि मैं भी कोई खाली नहीं बैठा था, बस ये थोड़ा परेशानी का दौर था कोरोना टाइम का, तो जिंदगी अपनी किसी तरीके से निकाल रहे थे। देखिए आपका थोड़ा सा बैकअप, कैसा बैकअप? यार